तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा फुल सॉल्यूशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जो कि आपको परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल प्रिंटेड पेज प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आपके 8 होंगे। 75 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग पूरे पेपर को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी ले। और देखिएगा इसी प्रकार का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप सब लोग इसको देख ले और अच्छे प्रकार से समझ भी ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है ना, उन्हें किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आ नंबर का ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपने पेपर में इसको लिख कर आओगे ना, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। आपको जो ऊपर अभिक्रिया दे रखी है ना, आपको ये बतानी है कि ये वाली अभिक्रिया कौन सी होगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली अभिक्रिया जो होगी ना, आपकी आ जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है विस्थापन अभिक्रिया प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना पौधों में, पत्ती वाले भाग में होती है, पत्ती वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इस पूरे पेपर को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी ले। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया देख सकते हो, वृद्धिरोधक हार्मोन किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एब्सिसिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुष्य में नरजनन तंत्र का भाग है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका द नंबर का आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन लिखा है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां से देखकर लिख देना है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है ना, उसको कहते हैं जनित्र। तो यहां से प्यारे विद्यार्थियों आपको जनित्र लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो ना, तो यहां से आपको देख लेना है, पहले का ए लगाना है, दूसरे का डी हो जाएगा और तीसरे का आपका सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो चौथे का डी होगा, पांचवें का सी होगा, छठे का भी डी आ जाएगा और सातवें का सी, और इसके बाद में देखो आठवें का आपका आ जाएगा ए। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख ले। जोड़ी में आपके पेपर में परीक्षा में इसी प्रकार से पूछी जाएगी, जैसे कि एटीपी की जोड़ी मिल जाएगी आपकी ऊर्जा मुद्रा से, मुकुलन की जोड़ी का मिलान हो जाएगा हाइड्रा से, और मेंडल की जोड़ी मिल जाएगी अनुवांशिकी से, और अम्ल की जोड़ी का मिलान HCl से, और विद्युत धारा की जोड़ी एम्पियर से, और घेंगा रोग की जोड़ी थायरोक्सिन से, और डायोप्टर की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों लेंस की क्षमता से, और मरकरी की जोड़ी मिला लें द्रव्य धातु से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लेंगे पूरा पेपर। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति आपको कैसे करनी है, एंटासिड औषधि का प्रयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, अपच।
अगला क्वेश्चन, धात्विक ऊष्मा एवं विद्युत की होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना सुचालक होती है। अंडाशय में का निर्माण होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अंडाशय में जो है ना अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मेंडल ने जो है ना आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तारों का टिमटिमाना जो है ना अपवर्तन की घटना के कारण होता है। एक अश्वशक्ति बराबर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना 746 वाट। और 7वें नंबर के क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना 3। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर और परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ पर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, तन्यता क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो देखो ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो देखो माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1 डायोप्टर होगी। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी होगी, तो देखो 25 सेंटीमीटर होगी। और घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत कितने वोल्ट की होती है, तो देखो 220 वोल्ट की होती है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझ लें। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना यहाँ तक का। और इसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें और इसको भी याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, मिश्र धातु क्या होते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मिश्र धातु क्या होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, यहाँ से देख ले। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 8 का उत्तर नोट कर लें और 8 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, स्वपरागण क्या है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों स्वपरागण क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख दो और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, समजात अंग क्या है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा, समजात अंग क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और आप सब लोग पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ लें। और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें और अच्छे प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को भी समझ लें। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को भी समझ लें। किसी लेंस की डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण क्यों ही उपयुक्त होता, कारण सहित बताइए, प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो 12 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, विभव किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विभव किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख दो और आप सब लोग पूरा का पूरा हल कर लो, ये मैंने बता दिया। और इसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लो। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, देखिएगा यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे।
तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को समझ ले और पूरा का पूरा देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया, देखिएगा ओम का नियम मैंने आपको बता दिया, और देखिएगा नहीं देखा हो तो आप सब लोग ओम के नियम को जरूर देख लेना। ये बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों छप चुका है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बिल्कुल आपके पेपर में छापा गया है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी आप लोग देख लें यहाँ से, और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और इसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा विद्युत फ्यूज क्या है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी पूरा का पूरा देख लो और याद कर लेना। ये बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में प्रमुख अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखिएगा आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण क्या लिखा है, औद्योगिकीकरण और वनों का विनाश। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है। ओजोन परत क्या, ये इसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में 3 अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख दो इसको, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र इस प्रकार से बना लेना आप सब लोग। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और देखिएगा आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में 20वां क्वेश्चन, धोने के सोडे और बेकिंग सोडे के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लें। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, जिप्सम क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिप्सम क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लो। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, आप सब लोग देखिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको प्री बोर्ड के साथ साथ में आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 21 जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, 21 का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न नंबर 21 को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों पूरा बता दिया मैंने आपको। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 22 को देख ले। और 22 के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है, तो आप सब लोग इसको भी देख ले। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैंने आपकी प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी तैयारी करवा दी है। इसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक सेट पेपर और आएगा जो कि सुबह आएगा, तो आप सब लोग उसको और देख कर जाना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।